वो दान भी कैसा दान जिसकी शोर चारों ओर मचा दी जाए। वो पुण्य कैसे प्राप्त होगा जहाँ सबको बताकर, सबको जिक्र करके किया जाए। हाँ, बातें जब दूसरों तक अच्छी बातें पहुँचाने की है तब तक सही है, लेकिन मेरे हर बच्चे को कुछ ना कुछ गुप्त दान भी ज़रूर करते रहना चाहिए, जो सिर्फ मुझे और मेरे बच्चों को मालूम हो। और मैं पूरी ज़िंदगी तुमसे यही उम्मीद करूँगा। सच कहता हूँ, तुम अपनी तनख्वाह में से एक निकालोगे ना, तुम्हें 100 से ज़्यादा लौटाऊंगा। मेरे कुछ बच्चे बेहद परेशान हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके आसपास बेहद नकारात्मक ऊर्जा है। मैं अपने उन बच्चों से यही कहूँगा कि तुम मेरी सच्चरित्र के पाठ को थोड़े ऊंचे स्वर में करना शुरू कर दो। तुम्हारे घर पर ज्यों ही पाठ शुरू हो जाएंगे ना, सारी नकारात्मक चीज़ें खुद ब खुद दूर होती चली जाएंगी। और साथ ही साथ मेरी ऊदी को भी अपने प्रयोग में ले आओ। मेरी ऊदी यदि तुम्हारे मस्तक पर टीका के रूप में मौजूद है ना, तो कोई शक्ति चाहे आस पास भ्रमण ही क्यों ना कर रही हो, पर तुम्हें छू नहीं सकती। इस बात का ध्यान रखना। और अगर तुम्हें ज़्यादा डर लग रहा है ना, तो आज एक बात और समझ लो, अच्छा हो या बुरा, सब मेरे बच्चे हैं। मेरे आदेश के बिना कोई एक कदम आगे बढ़ तक नहीं सकता। तो तुम बस निश्चिंत रहो। इससे ज़्यादा और कैसे तुमसे कहूँ कि तुम बस आराम से रहो। आजकल रिश्तों में खोखलापन ज़्यादा है, ना कोई झुकने को तैयार है और ना ही कोई ढंग से वफादारी ही निभा पा रहा है। और वैसे में मेरे तुम जैसे बच्चों की बहुत कमी है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम जैसे हो ना, बिल्कुल वैसे ही तुम दूसरों के सामने नज़र आओ, ताकि लोग तुमसे सीखें। कौन तुम्हारे बारे में पीठ पीछे क्या बातें कर रहा है ना, इसकी चिंता मत करो, क्योंकि दिल में ना सब सच को ही समझते हैं। सब जानते हैं कि तुम्हारे दिल में क्या है, किसके लिए। सब हर भाव को महसूस कर पाते हैं। तो इसलिए किसी को प्रमाण देने की और किसी से प्रमाण लेने की कोशिश मत करो। हो सके ना तो किसी की ज़िंदगी में वो रोशनी बन जाओ, ये उसे भी उससे प्रेरणा मिलती रहे कि वो आगे भी कई ज़िंदगियाँ रोशन कर पाए। मेरे कुछ बच्चे अक्सर सोचते हैं कि एक बहुत बड़ी धनराशि वो मुझे चढ़ाएंगे। तो मैं अपने उन बच्चों से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुमने सोचा, मेरे लिए यही काफ़ी है। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय श्रद्धा और सबूरी के। और ऐसा है ना, अगर तुम्हारी ज़िद है तो ऐसा करो, उन पैसों को मेरे चरणों में रखो और पूरे गुरुवार को रहने देना, और उसके बाद रात्रि के समय उसे तुम प्रसाद समझकर स्वीकार कर लेना। उस धन से तुम्हारी खूब समृद्धि होगी, उस धन का निवेश होगा जिससे तुम्हें खूब खुशियाँ लौट कर मिलेंगी। बहुत खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। जिस इंसान की ज़िंदगी में जिस चीज़ की कमी है ना, उसके सामने उस चीज़ का जिक्र बार बार करने से बचना।